साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में हमारी लॉक प्रोफाइल को अनलॉक करना सीखेंगे। साथ ही जो टीईटी इंफॉर्मेशन में आपने सन 2024 में आपने पात्रता परीक्षा दी होगी और उसके रिजल्ट में आपका रोल नंबर शो नहीं हो रहा है, तो साथियों आपको रोल नंबर क्या डालना है आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो साथियों ये रहा जेएफएमएस पोर्टल एजुकेशन पोर्टल 3.0 नया पोर्टल है। आप यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आप डालेंगे। देखिए आपने प्रोफाइल को लॉक कर दिया है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन की जो इंफॉर्मेशन है शायद उसमें कुछ गलती हुई हो, या फिर टीईटी इंफॉर्मेशन में शायद कुछ गलती हुई हो, या फिर पैनल मेरिट लिस्ट में आपको कुछ चूज करने में आपसे गलती हुई हो, तो साथियों ये तीनों ऑप्शन में आप अपनी प्रोफाइल को अनलॉक करके आप करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। साथियों यूजर नेम में आप यहां पर जो भी आपने बनाया है वो डालेंगे आप, और यहां पर कैप्चर डालेंगे। कैप्चर को डालने के बाद में हम नीचे जो ऑप्शन है वहां पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं इस प्रकार से। तो यहां पर एजुकेशन पोर्टल जेएफएमएस वाला 3.0 फाइनली यहां पर लॉगिन हो जाता है। साथियों ये रहा, आपको गेस्ट फैकल्टी में जाना है। गेस्ट फैकल्टी में जाने के बाद में आप फिर से अपडेट इंफॉर्मेशन में जाएंगे। अपडेट इंफॉर्मेशन में जाने के बाद में अपडेट इंफॉर्मेशन फिर से क्लिक करेंगे। अब आपको सबसे पहले यदि आपने आपकी प्रोफाइल को लॉक किया है तो आप अनलॉक की प्रक्रिया करेंगे। तो साथियों यहां पर क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाती है और आप नीचे आएंगे, ये पूरा ब्लैंक दिखाएगा और 1 to अनलॉक पे क्लिक करेंगे। तो साथियों 1 to अनलॉक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिएगा ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए यहां पर ओटीपी जाएगी आपके मोबाइल नंबर पर। यहां पर ओटीपी डालेंगे और जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो फाइनली जो है वो अनलॉक हो जाएगी इस प्रकार से। क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिकल कर लिया है और ये मैंने लॉक थी मेरी प्रोफाइल, इसको अनलॉक उसी माध्यम से करा। अब मैं यहां पर आपको बताता हूं कि यदि आप क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन को में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, यदि कोई चीज गलत है तो डिलीट आप यहां से करेंगे और ऐड इंफॉर्मेशन से आप यहां पर अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे। साथियों इतना करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। यहां पर सक्सेस का मैसेज आएगा। अब जो पेज है आपका कहां चला गया, टीईटी इंफॉर्मेशन पात्रता परीक्षा की आपको आप जानकारी भरनी है। चलिए आप 2024 की बात कर रहे थे तो लीजिए मैंने सत्र यहां पे चूज करा 2024। अब यहां पे रोल नंबर है ही नहीं है, तो साथियों जब रोल नंबर है ही नहीं है तो आपने गणित की भाषा में सुना होगा, जहां कहीं कुछ ना हो और गणित की भाषा में लिखना हो तो वहां 0 लिखते हैं। चलिए मैंने यहां पर 4 टाइम यहां पर 0 लिख दिया। अब उसके बाद में मेरे को पैनल सेलेक्ट करना है। पैनल सेलेक्ट करना है, जो भी परीक्षा मैंने दिया था तो वो यहां पर शो हो रही होंगी। अब देखिएगा यहाँ पे मैं यहाँ पे वर्ग 3 की लिख देता हूं, ये वर्ग 3 जनरल सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा ये सब चीजें हो गई। आपको स्कोर डालना है, जो भी आपके अंक आए थे मैं यहाँ पर 80 डाल दिया हूं। अब यहाँ पे आपको जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट तो आपके पास में होगा। अब उसकी फाइल बनाना है 200 KB की और आपको यहाँ पे इस प्रकार से अपलोड कर देना है और फाइनली आप ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। देखते हैं ये डिटेल ऐड होती है क्या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये फाइनली जो है डिटेल ऐड हो गई है। तो आप 4 टाइम 0 डालिए। अब इसका जो सत्यापन है संकुल प्राचार्य में करेंगे तो उन्हीं से पूछिएगा। यदि हम यहाँ 0 रोल नंबर में नहीं डालेंगे, जब हमारी मार्कशीट में है नहीं और डिजिट फॉर्म में लिखना है, वहां शब्दों में तो लिखना ही नहीं कुछ, तो डिजिट फॉर्म में 0 मतलब कुछ नहीं होता। यही तो बचपन से हम सीखते आ रहे हैं। यहाँ पे 0 डाल देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो साथियों ये जिसकी भी प्रोफाइल है इनने वर्ग 2 वर्ग 3 कुछ नहीं दिया है, इसलिए मैं इसको डिलीट करता हूं इस प्रकार से। और फाइनली जो है सेव एंड नेक्स्ट करेंगे यदि आपने दिया है तो, और सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में अगला जो ऑप्शन आएगा कौन सा आएगा, अगला आएगा पैनल मेरिट लिस्ट। अब पैनल मेरिट लिस्ट में देखिए मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। अभी हमारे साथी कुछ कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप पीपीटी से बताते हैं, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं बताते। लीजिए मैंने प्रैक्टिकल करके बता दिया। अब देखिएगा यहाँ पे आप उस संकुल को चूज करिए जो आपके लिए सुविधाजनक है, या फिर अभी आप मान लो वहां पे कार्यरत हैं या कार्यरत थे तो वहां का संकुल चूज करिएगा, आपके पास का संकुल चूज करिए ताकि आपको सत्यापन कराने में सुविधा हो। आप यहाँ पे घोषणा पे क्लिक कर देते हैं, प्रोफाइल लॉक करते हैं, प्रोफाइल
आपके ओटीपी जाएगी, ओटीपी वेरीफाई करेंगे और प्रोफाइल पुनः लॉक हो जाएगी। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जो पैनल मेरिट लिस्ट में आपने संकुल चूज किया है उस संकुल में आपको जाना होगा और आपको सत्यापन कराना पड़ेगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।